Alright, so plan for today is hamstrings. लास्ट डे ऑफ द वीक और लेग डे के संग ये वीक भी ख़त्म. तो सबसे पहले आज की अप्रोच हमारी हैवी लिफ्ट. हैवी यानी कि जितना इस मूवमेंट में हैवी हो सकता है. इट इज़ एक्चुअली 2 plates यानी कि 20 kgs प्लस 20 kg, 40 kg ईच साइड और प्लस बार का वेट. तो देखते हैं कि हाउ मैनी रेपिटेशंस वी कुड पुल आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद फॉर्म. तो फोकस हमारा रहेगा पहले तो परफेक्ट एग्जीक्यूशन पे, ना कि बहुत ज़्यादा वेट पे. लेकिन फिर भी दिस इज़ मोर देन मॉडरेट हैवी, तो इसे हैवी सेट कंसिडर कर सकते हैं. देखते हैं कि इसकी एक और सेट की नीड अगर पड़ती है तो लेते हैं, अदरवाइज इट वुड बी जस्ट वन सेट. तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि आइडियल्स प्लस हैमस्ट्रिंग लाइन कर, इन्हीं दोनों मूवमेंट्स में आज का सेशन ख़त्म होने वाला है, और प्लस काफ्स एट द एंड. तो मे भी हो सकता है कि इसके सेट हमें और ज़्यादा लेने पड़े, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि हम सेम वेट पे ही लेंगे या फिर वेट्स को ड्रॉप करेंगे. तो बाद में फिगर आउट करते हैं. अभी जल्दी से फिनिश करते हैं अपना पहला हैवी ओपनर आइडियल का सेट. Okay, second working set. Let's do it with the same weight. Right, so after two heavy sets of Romanian deadlift, now plan is hamstring lying curl. और इसके अलावा hamstring के लिए ऑप्शन आई डोंट थिंक कि और कुछ पॉसिबल है. तो मतलब ये है, अगर हम अपने कॉर्ड्स के वॉल्यूम से कंपेयर करके देखें, कॉर्ड बाय द वे एक बड़ा मसल ग्रुप है, हैमस्ट्रिंग भी बड़ा मसल ग्रुप है, लेकिन इतना नहीं कि हम कॉर्ड से कंपेयर करें. तो डिफरेंस इसमें इतना रहता है, जैसे हैमस्ट्रिंग्स आर लाइक बाइसेप्स और क्वाड्स आर जस्ट लाइक ट्राइसेप्स. तो जैसे हमारे आर्म्स में ट्राइसेप की वॉल्यूम ज़्यादा होती है बाइसेप से, वैसे ही ओवरऑल लेग्स में भी क्वाड्स की वॉल्यूम ज़्यादा होती है हैमस्ट्रिंग्स से. लेकिन फिर भी ये कोई छोटा मसल ग्रुप नहीं है, इसीलिए आई थिंक जैसे क्वाड के लिए 6 वर्किंग सेट्स रहे थे हमारे, सिमिलरली हैमस्ट्रिंग के लिए भी आई थिंक 6 सेट्स वुड बी जस्ट इनफ. तो हमारे ऑलरेडी अभी 2 सेट हो चुके हैं आइडियल पे, तो आई थिंक कि लाइंग लेग कर्ल के 4 सेट विल साउंड गुड. तो बहुत जल्दी फिनिश करते हैं अपने चारों सेट और उसके बाद मूव करते हैं काफ्स पे. सो लेट्स फिनिश फर्स्ट.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, speaking fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off. Alright, so end of the session and hamstrings and calves are completely destroyed. तो बात करें अगर आज के सेशन की, so especially it was very hard for hamstrings. calves एक कोई बहुत बड़ा मसल ग्रुप नहीं है, तो उसके लिए ऐसी हार्ड कोर ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं है. ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा जंक वॉल्यूम करनी है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिगर मसल ग्रुप्स, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं
इन बिटवीन सम ब्रूटल सेट्स और सम स्क्वीजिंग सेट्स। तो जैसे कि हमारे हैमस्ट्रिंग लाइन कल के जो भी चारों सेट रहे, इट वाज वेरी काइंड ऑफ स्ट्रेच फोकस्ड और स्क्वीज फोकस्ड। तो मतलब उसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करना और स्ट्रेच करना बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं और कम्प्लीटली आइसोलेट करना विदाउट यूजिंग अननेसेसरी और एनी अदर मसल ग्रुप्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें आइडियल्स की, दैट वाज द ब्रूटल टूज वर्किंग सेट्स। लेकिन वहाँ पे सिर्फ हैमस्ट्रिंग ही नहीं थी जो हमारी वर्क कर रही थी, लोअर बैक इन्वॉल्व होती है और लोअर बॉडी में मेजॉरिटी में ग्लूट्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं आफ्टर हैमस्ट्रिंग्स। तो इसमें एक करने का एग्जीक्यूशन होता है कि हम एम्फोसिस या तो ज़्यादा अपने ग्लूट्स पर रख सकते हैं, लोअर बैक पर रख सकते हैं, या फिर अपनी हैमस्ट्रिंग्स पर रख सकते हैं। तो जितना हम हिप हिंज मूवमेंट रखते हैं, अपने हिप्स को जितना हम पीछे ले जाते हैं विद ओपनिंग आवर लेग्स, तो उतने ज़्यादा हमारे हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व होने लगते हैं। और यहाँ पे अगर हम अपने हिप्स को आइसोलेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रखते हैं तो ऑब्वियसली उसका सारा इम्पैक्ट ग्लूट्स और लोअर बैक पे आने लगता है। अब ओवरऑल अगर हमें सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स को ही टारगेट करना हो तो SDL भी एक बढ़िया ऑप्शन है। SDL का मतलब है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। तो लेकिन उसमें ड्रॉबैक एक ये है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा सकते। हैमस्ट्रिंग्स पे एम्फोसिस ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे लोअर बैक हमारी एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में होती है। आइडियल्स में इतना ज़्यादा नहीं होता है रिस्क फैक्टर, लेकिन स्टिल अगर हैवी मूवमेंट एंजॉय करना है तो आइडियल्स कुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो यही थी हमारी आज की अप्रोच। 2 मूवमेंट हैमस्ट्रिंग्स के लिए, 1 मूवमेंट काव्स के लिए। इन टोटल हैमस्ट्रिंग के लिए 6 वर्किंग सेट और काव्स के लिए 2 वर्किंग सेट विद सेकंड सेट ड्रॉप सेट। तो देखते हैं कि ओवरऑल हमारा लोअर बॉडी उसका क्या इम्पैक्ट है। 1-2 पोजिट करते हैं एंड विल एंड इट हियर। ओके, सो पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे एंड टॉकिंग अबाउट हैमस्ट्रिंग पंप। सो इट इज़ ऑब्वियसली ऑन पॉइंट। तो अभी भी ऐसा कोई हमारा लीननेस फैक्टर इतना ज़्यादा वॉश आउट नहीं हुआ है। हैमस्ट्रिंग्स में सेपरेशन अभी भी विजिबल है। और बात करें अगर पोजिंग की, तो हैमस्ट्रिंग के लिए स्पेसिफिकली आई डोंट नो व्हाट आर द पोजेस, तो इसीलिए क्वाड्स फ्लेक्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चेस्ट डे के साथ।